अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह तकबारक तय। अल्हम्दुलिल्लाह कोइस इंशाअल्लाह। अभी हम सबको बता दें कि हमारे साथ हैं वाजिद अली, इंडिया में बाराबंकी में रहते हैं। यहाँ कई शहर के ये माहिर हैं, अलजौब में रहा है इन्होंने, रियाद भी रहे हैं। इतनी टाइम तबुक में है और ये घूमते ही बहुत रहते हैं। बताइए क्या हाल-चाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है। अभी तो हाँ तबुक में हैं, पहले तो रियाज में थे। रियाज से फिर सफ़र लगता था कायदे से, फिर दम्माम, अल्हासा और इधर इसको क्या कहते हैं अबहा, जद्दा, मक्का, मदीना, तैफ और इधर इसको क्या कहते हैं कसीम, हायल, तबूक, सब कहीं जाते रहते। अच्छा, पहली बार सऊदी अरब कब आए थे? पहली बार 2015 में नवंबर या दिसंबर में आए थे, उतनी सवा टाइम खास पे में। वीज़ा हाँ, जी, उतनी टाइम वीज़े के पैसे कितने लगे थे? मेडिकल में कितना लगा था? हमें लग रहा है 5 साढ़े 4 हजार रुपये मेडिकल का था। और बीजे का पैसा का वो भेजे थे, एजेंट के द्वारा आए थे तो 70 हजार ले लिए थे वो। 75 बोले थे, 70 में दे दिए थे। मेडिकल के साथ 80 लग गया था। हाँ हाँ, नहीं मेडिकल के साथ में 70 सब दिया था। फ्लाइट कहाँ से थी? फ्लाइट ये सऊदी एयरलाइंस थी, लखनऊ से डायरेक्ट रियाद। फ्लाइट अच्छी थी। हम्म। फिर वहाँ रियाद आके कैसा रहा सफ़र? फिर रियाद आके फिर कपिल उपिल ले गया, रियाद निकाला थोड़ा। रास्ते में आया, बोल रहा कि गाड़ी चलाओ आगे, तो अब क्या मालूम क्या बोल रहा। तो फिर साइड में लगा के वो इशारा किया बहुरो जैसा कि ऐसे आओ, ऐसे गाड़ी चलाओ। तो भैया बैठे, फिर गाड़ी चलाए थोड़ा बहुत, बोला हाँ ठीक है अच्छा है। अब हम क्या जानते वो क्या बोल रहा है, भाई पहली बार आना। फिर उसके बाद में फिर वो ले गया घर वर पे रखा। और फिर 6 महीने तक उसने हमको गाड़ी ही नहीं दिया चलाने के लिए। 6 महीने तक खाली खाएं और बोलता आओ घर आओ। वो बुलाता तो जाते, तो साफ सफाई करते धुलते जो बताता। बाकी हम कभी गाड़ी ही 6 महीने तक नहीं चलाए, पगार बैठा के देता था। उसने ड्राइवरी देख ली ना तुम्हारी। हाँ, वो 6 महीने असल में मदरसा फिर उसको रियाज लाना था ना। जैसे अलखर से रियाज लगभग 100, कितना 100 125 किलोमीटर है। तो अब इतनी दूर आने में हाँ, वो उसका मदरसा फिर वो 2 3 मतलब और मैडमों को उसने कलेक्ट करके, उसके बाद में हम 4 5 मैडम को लेके आते थे एक ही मदरसे में। एक या दो में बस यहीं रियाज में छोड़ के, यहीं नाश्ता पानी करके यहीं रुकते। फिर जब उनकी छुट्टी होती फिर उठा के फिर उनको लेके जाते वहीं। हाँ, क्योंकि 150 किलोमीटर आना-जाना 300 किलोमीटर हो जाएगा, फिर जा कहाँ मिलेगा। हाँ हाँ, तो हफ्ते में 5 दिन तो ये लेकिन बहुत अच्छा कपिल था यार, बहुत अच्छा था। उसने हमको 4 महीने बाद में बैठाल के पगार दिया। जब वो मदरसा चेंज करवा लिया अलखर्ज में, तो बोला वाजिद अभी तुम कपाला ले लो और मत जाओ। मैं बोला नहीं, मैं घर जाऊंगा। 20 महीने 22 महीने हो गया था। तो फिर उसने भी सऊदी एयरलाइंस किया। 1 हजार रियाल दिया, मतलब वो, और 1500 प्लस पगार दे ही रहा था। सैलरी कितनी 1500 पे आए थे हैं? हाँ 1500 पे आए थे तो 1300 दे रहा था। बोला थोड़ा जान जाओ फिर देंगे। देखा 1 साल बाद फिर 200 और बढ़ा दिया। लेकिन वो मैडम को हम लेके जाते थे इधर रियाज जो आती थी, वो खिलाती भी थी पिलाती भी थी। उसके बाद में 100 200 दे देती थी कि लो तुम, बाबा तुम्हारी पगार कम दे रहे हैं, हम 200 तुमको आला अपने पास से दे रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे उनको। अरे बहुत पैसा हमने कमाया यार उधर अलखर्ज में, बहुत अच्छा काम चल रहा था। कहीं किसी का घर सफा कर दिया जाके 50 रियल खाते से। कहीं किसी की बलदिया कूड़ा फेंक दिया, 20 रियल ये लो पकड़ो। वो मेरे कपिल का लड़का जो था वो बैंक में खुद मैनेजर था अलराजी में, तो वो उससे वही पैसा लगाता था। मैं पैसा कभी लगाने भी नहीं गया। हम्म। वो भी अच्छा ही 14 रुपए 15 रुपए कितना था, वो भी बच जाता था। हाँ हाँ, वो भी बच जाता था, वो लगा देता था। अगर जो जैसे 4.5 1400 रियाल हो रहे हैं हमारे पास, तो उससे बोल देते थे 1500 लगा देना, बाद में हम दे देंगे। हमारे पास पैसा रहता था। बाद में करीम में बकाला था रूम के, छुट्टी मिली बकाला में घुस गए। वो यमनी थे, वो अपना ये वाजिद ये दे आओ वो दे आओ यही सब कर रहे थे। और सब आराम से तलब भी मार रहे थे। तभी अरबी आ गई अच्छी, जब बकाले में घुसे तब अरबी अच्छी आ गई। वो कफ़ील अच्छा था, नहीं बाकी काम करने मौका नहीं मिल पाता। हाँ कपिल अच्छा था, लंबा मदरसा था। तो सुबह 3 बजे उठना, 3 बजे से
सारा गाड़ी अपना चेक करना, स्टार्ट रखना, एसी चलाना तो चलाना, बैठो आराम से, मैडम आई आराम से बैठा लो, फिर अवरी मैडम को उठा के छोड़ के फिर 4, हर हालत में 2-3 बजे पहुंच जाना है रूम पे, खा पी के आराम से सो जाओ, कोई बोलने वाला नहीं। मगर ये ईसा के बाद कहीं कोई ड्यूटी लग जाती तो लग जाती, नहीं कोई नहीं जाता, कहीं टहलने भी नहीं जाता कोई। तो कितना टाइम रुके अल्ताफ जी? उसके पास हमने 20 महीना रुका, उसका घर था अल्बाहा में, वहां ले गया तो 8 महीना वहां हम रुके, मतलब 4 महीना एक बार छुट्टी में गए तो वहां वो रुका। अरे बहुत अच्छा यार, खाना देता, सब कुछ करता यार, बहुत एक नंबर बुड्ढा था यार, बहुत अच्छा बुड्ढा था। माशाल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे। अरे तुमसे बता रहे हैं, 4 महीने हमको बैठाल के 15 चौको, मतलब 4 महीने हाँ, हमको ठीक बैठाल के सैलरी बताओ है, उसने दिया। और बोलता कि वाजिद, ये जो हफ्ते पे कपाला लोगे, यहाँ पे हमने 1200 में तय किया। मैं बोला तुम 1500 दे रहे हो, दूसरा आदमी 1200 दे रहा है, हम कैसे कपाला ले लें? लेकिन ये गलती थी हमारी, हमको कपाला ले लेना चाहिए। फिर दोबारा में हम सऊदी अरब आए 2018 में, तब कपाला वो दे रहा था, तब हम सोचे पहली वाली गलती न करें, तब हमको कपाला नहीं लेना चाहिए, तब हम कपाला ले लिए। तो दूसरा वीजा कैसे मिला था, कितने पैसे लगे थे? दूसरे वीजे में भी 75,000 लगे थे, वही एजेंट सने आए थे, वो रिश्तेदार थे, एजेंट थे, तो वो भी 75,000 लिए। और ला के यही रियाज में था तो बोले 1500 देंगे, 1500 तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, बाकी तुम काम जानते हो सवा खास के क्या होता, हम वहन जानते। फिर उसके बाद में आके आराम से इधर आए तो वो जो वीजा दिया था उसने बात किया, बोला 1700 बोलना। तो हमने बोला कपिल से, वो जब सैलरी दिया तो वो बोला कितने पे आए हो? कपिल बोला, मैं बोला 1700 पे। वो बोला नहीं, हम तो 1500 बोले थे। फिर वो वीजा वाले की बात किया तो वो बोला नहीं नहीं, तुम बोले थे 1700 देना, देंगे हम, तो 1700 दो। फिर 1600, मतलब तोड़ हुआ तो 1600 रियाल उसने दिया। तो उसके पास 2.5 साल रुके, 2.5 साल रुक के उसके बाद में वो बोलता हमारे पास काम नहीं, अब तुम कपाला ले लो या खुरुज चले जाओ। अब ये यहाँ पे हमको खुरुज जाना चाहिए था, भाई 2.5 साल हो गया। उसके बाद में हमने बोला हम कपाला ले लेंगे, तो 3,000 रियाल लिया, फिर उसको हमने दिया 3,000 रियाल, 3,000 रियाल दे के कपाला लिया, बताओ 2.5 साल बाद। तो किसने कफाला लिया था, घर में ही बाहर? नहीं घर बाहर, मतलब वो बाहर था, वो पानी की गाड़ी थी, डायना चलाना था। लेकिन वही सवा खास वाला से था कि मतलब कि मातहत किसी के, कपिल कोई काम किसी दूसरे के पास कर रहे हैं, तो अच्छा पैसा पैदा किया, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में फिर छुट्टी चले गए वहां से 10 महीने में, भाई 3.5 साल हो गया, 1 साल उधर रुके, 2.5 साल इधर, 3.5 साल पे छुट्टी गए, 5 महीने उधर से फिर वापस आए। हम्म, तो वो कपिल दिक्कत करने लगा, वो बोला कि हमको 20,000 रियाल चाहिए ना, तुमको हुरूम में डाल देंगे। तो मैं बोला यार भैया ये क्या लफड़ा मुसीबत आ गई। तो फिर उसको तय तोड़ करके वो 5,000 रियाल लिया, फिर हमने कपाला ले लिया, तीसरा कपाला लिया, हम्म, छह मतलब हजार दो वही कपाल। कफाला वाला होगा। हाँ नहीं नहीं, दूसरा मतलब 4,000 रियाल कपाले के, और 5,000 रियाल भरी मैडम में, 9,000 रियाल दे के फिर मतलब दूसरा कपाला हो गया। अब वहां पे हम काम करने लगे भैया, 10 महीना काम करे। वो सूरी थे बेचारे, बहुत परेशान करते थे, 8-10 घर में जो औरतें हों जिस घर में, वो क्या करेंगे तुम बताओ आज के जमाने में। और फिर सब हाँ, हम तो भेजे, रहेगा तो वैसे बहुत काम, बहुत काम, हाँ, बस सबके बच्चे सबके लेके जाना लाना। मैं बोला मैं काम नहीं करूंगा। वो बोली ठीक है, हमारी एक कंपनी है ये डिलीवरी की, उसमें काम करो। मैं बोला मैं बाइक नहीं चलाऊंगा। बोली ठीक है, 4 पहिया गाड़ी दे रहे हैं। उसने नई चेंचॉन, वो जो गाड़ी आई थी चाइना की, वो गाड़ी दिया। चैन हमारे को, हाँ। हाँ हाँ, वो गाड़ी दिया, वो हम चलाने लगे। उसके बाद में फिर 1 महीना 2 महीना वो डिलीवरी मारे, अरे उसमें बहुत खतरनाक, 800-900 रियाल की सिगरेट मंगाते, पैसा नहीं देते, लेके भाग जाते। 100 रियाल की सिगरेट मंगाते, पैसा नहीं देते। खाना एक बार लेके गए 200 रियाल का, वो पैसा नहीं दिया। इसमें पैसा, मरसूल चल रहा था ना, ये हैंगर नहीं चल रहा था, वो चला ही नहीं रही थी। वो चला रही थी मरसूल, हैंगर नहीं चला रही थी। फिर उसके बाद में वो हैंगर होंगे, अभी तो किट्टा में बेहतरीन यार, बहुत अच्छा बैकअप। अगर जो आदमी किट्टा में अभी आए, कहीं भी अच्छे से पैसा कमा सकता है। फिर यही सब हुआ, तो फिर उसके बाद में फिर उसको हमने वो बोले कि ठीक है ऐसा करो, 4,000 माफ कर देंगे, बाकी 5,000 जो हमने दिया है नगद उसको, वो हमको चाहिए। तो फिर हम
उसमें काम मरसूल में नहीं, मैं बोला मैं नहीं करूँगा, मुझको दिक्कत होती है। तो वो बोली ठीक है, तो मेरा पैसा मुझको दो, वापस जाओ। फिर उसको हमने 5,000 रियाल दिया, अपना टिकट किया, अरे 6-7 हज़ार रियाल, लगभग 7 साढ़े 7 हज़ार रियाल पूरा लगा के फिर वापस चले गए घर। पैसा बहुत खर्चा किया, बर्बाद बहुत किया। फिर उसके बाद में गए, तो हम बैठे रहे। हम मैं बोला यार किसी से वीजा नहीं लूंगा, और पहली बात तो हम घर की ड्राइवरी में नहीं जाऊंगा। भाई इतना घर की ड्राइवरी में झेल झाल के आ गए तो बहुत दिमाग खराब था। तो एक एजेंट से बात हुआ दिल्ली में, उसको उसका हम मतलब एक दोस्त ने नंबर दिया, तो उससे बात हुई, तो वो बोला ठीक है। हम उसके पास अपना सब सीवी, लाइसेंस, पासपोर्ट और सब भेज दिए, इंडिया का, सऊदी का, वो सब भेज के। उसके बाद में उसने बोला कि मदीने का वीजा है, बलदिया वाली गाड़ी चलाना है, 2,000 पगार है, और जाओगे? मैं बोला तुरंत जाऊंगा, कितना भी पैसा ले लो, मसला नहीं, जाऊंगा। वो बोला ठीक है, वो देखा होगा तो हाईवी लाइसेंस मांग रहे थे, तो फिर बोला ये नहीं हो पाएगा। तब फिर इधर डाइना, ये जिसमें आए, जिस कंपनी में, इसमें डाइना 1,900 रियाल पगार है, 1600 प्लस 300, और डाइना चलाना रहा था। और यही परफ्यूम की गाड़ी थी, तो 50 रुपया ट्रिप थी, ये सब बोले, तो मैं फिर उससे से लगाया जुगाड़। अब बताओ, लोग वहां पहले पैसा खा लेते हैं। मेरा भी एक बंदे काम ने कराया है, 1 लाख रुपया ले लिया है, और कुछ भी काम नहीं हुआ है। पहले 1 लाख, मतलब पासपोर्ट दिया, मेडिकल करके, तुरंत 1 हफ्ते में लाओ हमको 20,000 रुपया डालो, 50,000 डालो। और हमने उससे काम कराया, एक पैसा बंदे ने नहीं लिया, खाली मेडिकल कराया लखनऊ में। उसके बाद में बोला फलानी जगह जाओ, फलानी जगह जाके वहां पे पासपोर्ट दे दो, हमने दे दिया। वो हमसे कुछ नहीं बोला। जब वो टिकट हो गया, सब कुछ हो गया, तब वो हमसे फोन कर रहा है कि वाजिब, तुम्हारा टिकट हो गया, फलानी तारीख को आना, पैसे लेके। और मैं बोला दिल्ली से नहीं आऊंगा, दिल्ली से आऊंगा 10,000 नहीं दूंगा। वो बोला ठीक है, हम लखनऊ से टिकट कराएंगे, फिर दिल्ली से करा दिया। फिर हमने 10,000 नहीं दिया, वो बोला भी नहीं। हम 1,20,000 पे तय हुआ था, 10,000 नहीं दिए, 1,10,000 में इस कंपनी में आए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से भैया कंपनी में आए, सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, सुकून की रोटी खा रहे हैं। तो इसमें कितनी सैलरी मिलती है, बोनस कितना मिलता है लास्ट में, अगर आदमी ज़्यादा दिन रुकता है तो कितना बेनिफिट मिलता है? अब इसमें बोनस मिलता है 1 साल पे, ये 1,400 रियाल दे रहे हैं छुट्टी का। अगर जो मतलब 2 साल पे तुम छुट्टी जा रहे हो तो 2,800 रियाल दे रहे हैं। मतलब ये 1,400 रियाल तुमको बोनस दे रहे हैं, बस मतलब साल का छुट्टी जाने पे। और अगर जो खुरुज जाओगे तो 1,600 हमारी पगार है। मतलब मतलब जो पगार है, वो 1,600 पगार है, तो 1,600 रियाल साल के हिसाब से, जितने साल रुकोगे। हम हमारा भी हुँ, 3 साल हो गया, तो 16 16, 16 दूनी 32, 16 3 48 हो गया, हो गया। अब जैसे अगर कोई 5 साल रुकता है तो 16 पंचे 90 हो गया, कोई 10 साल रुकता है तो 16,000 हो गया। ऐसे हो रहा है, मतलब 1,600 रियाल हर साल का तुम्हारा बच रहा है। अच्छा, अगर हाँ, छुट्टी पे जाते हो 2 साल तो वो वैकेशन सैलरी देते हैं उसको छोड़ के या उसको जोड़ के वही? नहीं नहीं, ये छोड़ के, मतलब वो तुम 2 साल पे जाओगे तो 14 28 सौ रियाल तुमको भी मिलेगा। वो ये 1,600 छोड़ के, ये आखिरी जब तुम खुरुज जाओगे, निहाई जिस दिन मारोगे, उस दिन तुम्हारा सारा हिसाब सफा कर देंगे। माशाअल्लाह। हम्म। अगर 10 साल रुकते हो तो 16,000 रियाल उसका मिलेगा। हाँ, 10 साल रुकते हो तो 16,000 रियाल ये मिलेगा। और बाकी जैसे तुम 3 साल नहीं गए, जैसे आखिरी सफर में 10 साल तुम्हारा पूरा हो गया, 3 साल नहीं गए, तो प्लस 1,400 रियाल के हिसाब से वो मिलेगा। 16,000 ये, 1,400 रियाल के महीने, साल के हिसाब से वो मिलेगा। तो अपना यही सब बन जाता है। एक आदमी का, हमारी कंपनी में गया था, एक आदमी का 20,000 रियाल दिया था उसने, सब पूरा हिसाब करके 20,000 रियाल। अल्लाह ग्रोथ करे कंपनी को और ज़्यादा। हाँ, बस यही है ना, कंपनियों का काम अच्छा, कंपनी की जिम्मेदारी है, जब तक भाई साहब एयरपोर्ट पे वो तुमको भेजेगी, ड्राइवर गाड़ी सब भेजेगी। ले जैसे तुम एयरपोर्ट पे आओगे, एक खाली फोन लगा दो, तुरंत कहो 2 गाड़ी तुमको ये एक आदमी को 2 गाड़ी लेने पहुंच जाए। कंपनी की ये माशाअल्लाह। बात बहुत अच्छी है। हाँ, ये। और सैलरी, आज तक ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जो एक बार 7 तारीख तक सैलरी आई थी, मतलब 7 तारीख में सैलरी आई थी, बाकी कभी लेट अब हुई ही नहीं। टाइम से दे देते बिल्कुल टाइम हैं। टू टाइम। अब दिया। हाँ, कंपनी में हम तो बोल रहे हैं यही कि भले कम पगार हो, लेकिन बंदे को आना चाहिए तो कंपनी में आए। सबसे बेहतर है कि कंपनी में आओ, भले 1,000 1,200 1,500 पगार है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाते हुए लास्ट में थोड़ा बेनिफिट अच्छा मिलता है।
लेकिन कंपनी को फ्रेश आदमी को लेते कहाँ है ना, अगर लाइसेंस नहीं तो वो लेते नहीं। हाँ, फ्रेश आदमियों को नहीं लेगी कंपनी, फ्रेश आदमियों को नहीं लेगी, बल्कि अच्छे आदमियों को भी नहीं लेगी जल्दी से। बस ये है कि हाँ, लग जाए, लक लग जाए तो फिर समझ लो कि कहानी फिट है। तो नया आदमी को उसमें आना ही पड़ेगा ना, हाउस ड्राइवर में आएगा, हम्म। लाइसेंस बनवाएगा, 2-4 साल रुके, उसके बाद कंपनी ट्राई करे, जल्दी बेहतर है। हाँ, नहीं पहली बार जैसे सवा खास में आओ यहाँ आके तुरंत लाइसेंस बना लेते, सब कुछ बना लेते, फिर दोबारा ट्राई करो कंपनियों में। तमाम कंपनी, हम जब घर पे थे कितने आदमी फोन कर रहे थे, जिनसे जिनसे हमने बोला कि वीजा दे देना, तो बोले कि हाँ ठीक है। मैं बोला बड़ी गाड़ी में, मैं बड़ी गाड़ी में आना चाहता था, तो वो कितने आदमी हमसे फोन किए कि आओ, 2200 रियाल सैलरी है, अमीर आदमी है, पैसा बहुत है। मैं बोला सवा खास में नहीं आऊंगा, बहुत थक चुका हूँ सवा खास में। हाँ, जो परेशान हो चुका है उसका दिल डरता है, बाकी जिनको आराम है बहुत से घर, वो तो घरों के हिसाब से होता है, हर जगह का वही हिसाब किताब है। अगर अच्छाई बस। होती तो आदमी नहीं परेशान होता है। कई वीजे हाँ बदलता है, तो 20-20 साल मैं उसी घर में काम करते हैं, तो वहाँ पे उनको पैसा भी मिल जाता है। हम्म, तो टाइम अगर कहीं लगाया है वो लोग, अगर सही हैं तो वो उस टाइम की कीमत अदा कर देते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं वो तो है। हाँ, सवा खास मतलब 2 साल 3 साल काम करे, उसके वीज़े पे आके और लाइसेंस बन गया, फिर अगर घर जाते हो निहाय खुद नहीं आने का इरादा है, कोई बात नहीं, अगर आने का इरादा है तो कंपनी ट्राई करो, बेहतर है। बेहतर, सबसे बेहतर है कंपनी ट्राई करो। क्योंकि कंपनी मतलब अगर उम्र तुम यहाँ पे खर्च करते हो, तो आखिर में तुमको बेनिफिट मिलेगा कि तुम जाके वहाँ कुछ काम कर सकते हो। हाँ, बहुत अच्छे से काम कर सकते हो भाई, अगर जो तुमको 2 3 4 लाख रुपए अगर मिल रहा है एकदम से, 5 लाख रुपया मिल रहा है एकदम से, तो जाके अच्छे से बेहतरीन सेटलमेंट बना सकते हो ना उधर। अच्छा, यहाँ 10-5 रुपए जो कंपनी में हदिया नहीं मिलती, वो घर में हदिया मिल जाती है। ईद होगी तो 50 रुपए 100 रुपए मिल जाएंगे। अगर कहीं मिसवार पे गए हो लेके तो 10 रुपए 20 रुपए खाने के मिल जाएंगे। कहीं और लेके गए हो 10 रुपए पानी की मिल जाएंगे। ये हदिया इसमें मिलती है हाँ, तो ये हो कंपनी में कंपनी वो। में, जैसे जैसे रियाज में है तो रियाज है या कहीं भी है, ओवर टाइम लग रहा है तो ओवर टाइम रमजान में बहुत अच्छा ओवर टाइम निकलता है। और बाकी सफर जाते रहते हैं तो 50 रियाल एक दुकान का है, जहीं जाना बाहर सफर, तो जैसे गए कहीं भी जा रहे हैं तो अच्छा पैसा निकल रहा है ना। 100 रियाल, 150 रियाल एक दिन का ओवर टाइम का आ रहा है। ओवर टाइम भी बराबर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी रमजान भर खाना दिया है एकदम, अगर ओवर टाइम ले रहा है तो खाना भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, ले खाओ पियो। और गाड़ी सब बढ़िया अच्छी वाली, सब बेहतरीन गाड़ी, ना कोई दिक्कत ना कुछ। वाईफाई लगी है, डीजल डालो खाली जाके नाजुल उसमें डालो, हफ्ते का बस हाल तोल तुरंत भर जाएंगे ना। पैसा की जरूरत ना काहे की जरूरत। अच्छा, तो देखने वालों के लिए हमसे कंपेयर कर लो, कि जो लोग देखें उनको फर्क पता चल जाए कंपनी और हाउस ड्राइवर में बेनिफिट क्या होता है। क्योंकि हम हाउस ड्राइवर में काफी साल से काम कर रहे हैं। 3 वीजे हमारे जो हुए हैं वो हाउस ड्राइवर में हुए हैं। निहाय खुरुद गए, हम्म। नहीं आएंगे, उसके बाद आएंगे। अभी जो प्रेजेंट टाइम पे काम कर रहे हैं वो 6 साल हो गए हैं, 1500 सैलरी पे आए थे। अभी हम दोनों कंपेयर करेंगे कि क्या बेनिफिट मिलता है। तो हम्म। हम 1500 पे 6 साल पहले आए थे, अभी प्रेजेंट टाइम पे 1800 रुपये है। अभी तुम बताओ कि तुम कितने पे आए थे, कितना टाइम टाइम हुआ है और कितनी सैलरी। अब हम वही 2015 में नवंबर दिसंबर में 1300 पर आए थे, उसके बाद में फिर चले गए, दोबारा आए तो 1600 मिल रही थी। उसके बाद में फिर अभी चले गए वही सब, 1800 तक हद हो गई, यानी सवा खास में नहीं, 1800 इस तक। कंपनी के पास, इसके पास कंपनी पे। हाँ, इसके पास 1900 में आए हैं, 1900 में आए हैं। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रमजान में 2 2 हजार रियाल 3 3 हजार रियाल वो टाइम आ रहा है रमजान के महीने वाला। और बाकी हर महीने, कोई महीने 500, कोई महीने 400, ऐसे हुआ टाइम आ रहा था। और प्लस मतलब 1900 तो सैलरी दे रहा है, तो अब ये तुम समझ लो। उसके बाद में बेनिफिट है, जैसे हम जा रहे हैं अभी 2 साल में छुट्टी, तुम जा रहे हो तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, हम जा रहे हैं तो हमको 50 50 हजार 60 हजार 70 हजार एकदम से, तो भाई 28 3 हजार रियाल दे रहा है, तो 70 हजार एकदम फ्री दे रहा है, जाओ घूमो खाओ टहलो जाके। अच्छा, हमने 2 सफर किए हैं। पहली बार में 200 रुपये मिले थे, पिछले सफर में कुछ नहीं मिला था। हम्म।
अब हमको 2800 मिला था, गए थे हम, 2800 मिला था, कुछ अपने पास से लगा के बढ़िया आराम से खर्चा पानी हुआ। अच्छा, हम अगर 10-15 साल 20 साल बाद मतलब जितने भी हाउस ड्राइविंग में जितने दिन काम करेंगे, तो उसके बाद खत्म करेंगे, तो उसका कुछ मिलने का कुछ नहीं होता है? अगर आदमी की मर्जी है, वो चाहे तुमको 10,000 दे दे, 20,000 दे दे, 2 रुपए दे दे, ना दे तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी। हाँ, लेकिन अभी हमारे कंपनी में एक बंदा है, उसका साबिर नाम है, साबिर खान नाम है, इधर गोरखपुर का साइड का है वो। सलादुस सलाम, एक हलावा वाली कंपनी थी, है तुम्हारे यहाँ भी होगी, तुम देखे होगे, गए होगे भी। ये बहुत ज्यादा उसी पे सामान लेते हैं। वो बोल रहा था कि वो 10 साल रुका था उस कंपनी में, और एक वो अभी हमारे साथ में है प्रेजेंट टाइम में, तो उसके वो जब वो मतलब फिर 4 5 6 साल 8 साल बैठ गया घर पे, नहीं आया उस कंपनी में, दूसरी जगह आया। तो वो बोल रहा था कि अभी हमारे सामने हमारा दोस्त गया है, तो उसको 95,000 रियाल मिला है पूरा, मतलब बोनस ये वो सब मिला के 95,000 रियाल मिला। माशाल्लाह, इतना पैसा कैसे मिला? इतना पैसा का हमें लग रहा कि वो 20 साल कंपनी में गुजारा है, 15 20 साल कंपनी में गुजार दिया। तो वो पूरा मतलब तुम जब तक खुरुच नहीं जाओगे तब तक तुम्हारा बेनिफिट चलता ही रहेगा ना, वो फिर चलता रहेगा, पगार के हिसाब से तुमको पैसा मिलेगा बाद में। और फिलहाल उसके बाद में जैसे 5 साल तुम एकदम से सफर मार दिए, तो 5 साल का भाई जितनी तुमको सैलरी मिले, अब जैसे 1400 रियाल है हमारी साल की, तो 1400 रियाल के हिसाब से 5 साल का वो हो गया, उसके बाद में 1600 के हिसाब से तो चल ही रहा हमारा मीटर। हाँ, तो तो उसकी सब, जिंदगी सेटल हो गई। और ये सब मिला के पूरा एकदम अभी तुम जाओगे एकदम से यही सब मिल जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा, तो फिर तुम समझ लो जिंदगी सफल है एकदम यार। हम तो ये बोल रहे हैं भैया कंपनियों में आओ, बस सीधी बात है एकदम। नहीं, जिसको लंबे टाइम तक सऊदी अरेबिया में काम करना है, वो कंपनी में काम करे, क्योंकि हमारा टाइम जो बर्बाद हुआ है वो 2-2 साल 4-4 साल इनके पास उनके पास में बर्बाद हुआ है। अच्छा, लास्ट में बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा, बाकी कोई परेशानी नहीं होती कि आदमी कोई कोई मारे डाल रहा है, किसी को पकड़े ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो लास्ट वाला बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा जो कंपनी में मिलेगा, कि जैसे पीए डीए बोनस वाला होता है कि आदमी 10 साल के बाद खत्म करेगा, तो पंद्रह हाँ, सत्रह हजार 20,000 ये मिल जाएगा। बाकी अगर 2 साल पे सफर करता है तो उसको 28-29 जो घर पे जाएगा छुट्टी, उसकी आराम से कट जाएगी। आराम अच्छा, से अगर बेहतरीन कर। घर में काम करते हो तो वो हदिया पे होती है, कि हदिया पे उनका मिजाज है, तो तुमको 2,000 दे दें, 5,000 दे दें, 10,000 दे दें, देने वाले दे देते हैं। अगर ना दें हम्म तो उनकी मर्जी, 200 रुपये दे दें, 400 दे दें, वो भी ना दें तो कोई बात नहीं। जैसे हमने कई हम्म। 3 लोगों के साथ सफर किया, छुट्टी वाला मसला हो जाता कि अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो ड्यूटी 8 घंटे की है। जैसे तुम्हारी कितनी ड्यूटी? हमारे भी 8 घंटे की ड्यूटी है। 8 घंटे की बात करते हैं तो वो टाइम होता है। 8 घंटे के बाद करोगे वो टाइम होगा। उन 8 घंटों में कंटिन्यू काम करता करना रहता है। अच्छा, ड्राइवर में जो घर में है हाउस ड्राइवर, तो उसको कंटिन्यू काम नहीं होता। गए छोड़ आए वापस चले आए, गए छोड़ आए वापस चले आए। लेकिन सुबह अमूमन जो लोगों के पास काम रहता है वो 6 से 7 8 बजे, किसी का 6 से है, तो रात के लगभग 10 से 12 12:30, अगर जुमेरात है तो वो 12 1 बजे तक चला जाता है। तो ये ड्यूटी भी ज्यादा करना पड़ जाती है। हाँ, यही मसला, अब रियाद में हम थे तो वो 4 बजे रात में जगा दे, उसके बाद में सुबह 6 बजे मदरसा भी जाना है बच्चों को लेके। ड्यूटी तो अच्छी है लेकिन टाइम नहीं रहता। अब इसमें हम कंपनी में जब से आए हैं, 8 घंटा ड्यूटी है, बिल्कुल 8 बजे पहुंचो वहाँ। अगर जो गाड़ी कहीं जा रही है तो लेट लपाट हो सकता है, देखो गाड़ी कहीं जा रही है, अगर तुम लेके जा रहे हो तो लेट लपाट भी हो सकता है। भाई 4 के बजाय 5 भी बज सकता है, 6 भी बज सकता है। अगर जो तुम रियाद में हो, मस्तौदे में काम कर रहे हो अंदर, उसके बाद में नहीं कहीं गाड़ी गई, तो आराम से 3:30 बजे अपना बुरिया बिस्तरा बांधो, मुदीर खुद बोल देता निकलो जाओ। 3 3 बजे, 2:30 2:30 बजे वो बोल देता जाओ रूम पे, निकलो, पतरी के लिए काम नहीं है, बोल देता जाओ निकलो। आराम से बैठो, जाके पकाओ खाओ सो, आराम से मौज करो, 4 आदमी बैठे हैं, दिक्कत भी नहीं होती। अच्छा, जो लोग नए आते हैं उनके लिए क्या एहतियात है? वो अरबी कैसे सीखे हैं? तुमने अरबी कैसे सीखी? हमने अरबी बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा वो बाहर वाले से मिले, मतलब जैसे नए बंदे आए तो अपना थोड़ा, ये नहीं कि अपने रूम में बस बैठे बात कर रहे हैं, आजकल का तो माहौल बहुत खराब हो गया, बस वही फोन पे लगे पड़े हैं, तो लेकिन फोन पे भी अरबी सीख सकते हैं ना फोन से, अपना लिख। हम तो भैया लिख के अरबी सीखे थे, हम जो सीखे थे,
तो हमको बात समझ में नहीं आती थी जैसे अरबी की, तो वो एक अक्षर बोला, दो अक्षर बोल दिया, उसको हम लिख लिए, वो कि ये इसके माने ये होता है, सब लिख लिख के 2-3 महीना हमने बहुत प्रयास किया, यही तभी बहुत ज्यादा अरबी, उससे बहुत ज्यादा हमको अरबी आ गई। बेनिफिट मिला। हाँ, बेनिफिट अच्छा मिला अरबी। हम सुनते उसके बाद में, और फिर से पूछ भी लेते, कॉपी लेके जाते, पूछ लेते, लिख लेते, उसके बाद में उसको याद करते। अच्छा, जब पहली बार आए थे तो कैसा लगता था? कैसा फ़ील होता था? अरे हमने दुनिया चेंज हो गई यार, एयरपोर्ट पे पहली बार उतरे तो दुनिया एकदम चेंज हमको लग रही। सुबह जब हुआ तो हम इंडिया में फोन लगाए कि यहाँ तो हम तीसरी दुनिया में आ गए यार, ये कौन सी दुनिया है। भाई वहाँ हमने कीचड़, बैल, भैंसी, बकरी, ये सब देखे, कुत्ता, बिल्ली। भाई वहाँ गाड़ी चला रहे थे बड़ी वाली, हमने ट्रक चलाया 6 साल 7 साल, उसके बाद में छोटी भी चलाया। सब कुछ देख रहे हैं, चीप हो, इतना ट्रैफिक, इतना दुनियादारी। यहाँ है भैया सब शांत एकदम। यहाँ हम सुबह उठ के बैठे, वो अपने घर में ले गया था, सो उठ के बैठे, हम देख रहे हैं कि कोई दिख ही नहीं रहा। अरे मेरा दिमाग खराब सुबह पहर से कि यार कोई बाहर दिख ही नहीं रहा। फिर उसके बाद में आदत पड़ जाती, लेकिन यहाँ बहुत भैया, तो बहुत अच्छा है ही है भैया, क्या कहना है। अच्छा, तुम्हारे साथ 2 वीज़े के स्कैम हुए हैं, एक यहाँ जो पैसे माँग रहा था वीज़े के लिए और एक जो कुवैत वाला हुआ था। तो उसमें दोनों स्कैम अलग-अलग बताएँ ताकि लोग बच सकें। देखो एक स्कैम ये हुआ हमारे साथ कि एक बंदा मिला फेसबुक पे, वो बोला कि तुमको हम 3,000 रियाल सैलरी है, तुमको कतर भेज देंगे, तो अपने डॉक्यूमेंट फिट करो। हमने डॉक्यूमेंट सब सही किया, सब ओके किया, वो बराबर फोन करता रहा, 24 घंटे में 10 घंटे वो हमसे बात करता था और सब कुछ करता रहता था। उसके बाद में बोला कि इसमें 3500 इसमें रुपये डालो। 3500 एक बार डाल दिया, फिर बोला कि ऐसा करो 5,000 फिर डालो, तो 5,000 फिर डाल दिया। जब ऐसा इतना पैसा हमने डाल दिया तो उसकी हिम्मत बढ़ गई कि अब इसको बेवकूफ़ बनाना बहुत अच्छा है। और बस उसने सब इधर से उधर, ये वो वीजा एग्रीमेशन सब कुछ हमारे पास करके भेज रहा, बोला निकालो, मैं निकाल भी लेता है, उधर से भी पैसा लगाता। उसके बाद में जब वो बोला एकदम से 30,000 डालो, तब मैं बोला इतना पैसा हम तुमको दे चुके हैं, अभी 30,000 काहे का डालें। फिर उसने बोला कि नहीं नहीं, फिर मामला खराब हो जाएगा, तुम्हारा वीजा रुक जाएगा, ये है वो है। फिर मैं बोला नहीं डालूंगा। फिर एक दुबई से बंदा फोन किया कि यार तुम पैसा क्यों नहीं डाले हो, तुम्हारा वीजा इधर फंसा। मैं बोला सब फंस जाने दो, मैं नहीं डालूंगा, या तो हम वहां पहुंच जाएंगे तो देंगे पैसा, नहीं पैसा नहीं देंगे ऐसे। भाई ना हम तुमको जानते ना तुम हमको जानते हो। ये स्कैम हुआ बहुत तगड़ा। फिर हमने उसमें 8-10 10 हजार रुपये गए, लेकिन हम छूट गए, खैर ज्यादा पैसा नहीं दिया, नहीं ज्यादा दे देते तो बहुत मसले में फंस जाते। अच्छा, लोग इससे कैसे बचें? कैसे बच सकते हैं? लोग लोगों हम तो, हमारा तो ये कहना है जो जानने वाला है, जैसे हम आपको जानते हैं, हम आपसे डायरेक्ट बात करें को वीजा लेना कैसे क्या करें। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब बकवास है, इस पे कोई भरोसा ना करे। और पहले मतलब बगैर आदमी से मिले, बंदे से मिले, मिलकर बगैर पैसा देना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधी बात है। ना पैसा, पासपोर्ट किसी को मत दो। नहीं, अगर जो फंस जाएगा, फंसा देगा बंदा, तो फिर बहुत तकड़ा स्कैम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि पैसा देने के बाद आप वापस नहीं ले सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं किया जा सकता। स्कैम होने के बाद वही आप चीज। कुछ नहीं कर सकते। हाँ, नंबर जैसे कुछ, भाई कुछ ने बहुत ऑफिस वाले हैं जो फेसबुक पे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, हाँ उनका नंबर निकालो, फोन करो, उनसे बात करो, उनके ऑफिस जाओ, विजिट करो, जाके उनसे डायरेक्ट बात करो, उनसे मिलो। और ठीक है, उसके बाद में हाँ अच्छा तुम्हारी जम रही, अच्छे से तुम्हारी बातचीत हो रही, तुम जान लो कैसे क्या है कि हाँ भैया लेके तो नहीं भागेंगे, और कैसे क्या है। उसके बाद में ठोंक बजा के अपना आराम से, नहीं अपना जो देना है दो, आराम से मेडिकल कराओ, आओ आओ आराम से, क्या दिक्कत। किसी का वीज़ा लगे भी ना और अपने हाथ चेक भी ना कर लें, तो जानने वाले को पैसे मत दें। पैसे मत दो, पैसे हम बता रहे हैं, हम अब की बार आए, एक पैसा नहीं, टिकट हमको दिया, पासपोर्ट दिया, एग्रीमेंट, मोहर लगवाया हमारा, साइन लिया, तब जाके हमने पैसा दिया सारा। बोला ये जाओ, 2 बजे तुम्हारी फ्लाइट है आज, और आज ही दिया सब पूरा, दिल्ली गए वहां दिया, तब उसने पैसा लिया। एक पैसा पहले नहीं लिया, बस खाली मेडिकल हमने करा के पासपोर्ट दे, मेडिकल दे दिया, खलास, बस इतना किया हमने।
हाँ, क्योंकि जो काम करने वाले हैं वो पैसे के पीछे नहीं भागते, और जिनको फ्रॉड करना है उनको सबसे पहले पैसा निकालना रहता है कि कैसे तुमसे पैसा निकाल लें। बस यही है, यही है। और फिर पैसा एक बार जाने दो। जिससे अब की बार आए वो भी हमको नहीं जानता ना, आज तक उसको हमने देखा ना उसने हमको देखा लाइव। बस हाँ ये देख रहे हैं, सामने नहीं मुलाकात हुई। गए थे फिर भी ऑफिस, दूसरे ऑफिस वालों से मुलाकात हुई, वो सामने नहीं आया, वो कहीं कुछ इलेक्शन के चक्कर में था। तो ये इतने के बंदे, और बहुत बोल रहे हैं कि बहुत मक्कार बंदा है, वहाँ का बंदा है एक हमारे कंपनी में। वो बोला उसको हम जानते हैं, वो बहुत फंसाता है बंदों को, लेकिन हमारे साथ भैया कोई गेम नहीं किया, बताओ। बेहतरीन एकदम, एक पैसा भी नहीं दिया हमें। अच्छा, जिनको यहाँ आके लाइसेंस बनवाना है, गाड़ी चलाना है, वो वहाँ से क्या तैयारी करके आए जो यहाँ जल्दी लाइसेंस बन जाए, उनको परेशानी ना हो? उनको चाहिए कि जैसे वहां तो गाड़ी चला रहे हैं, लाइसेंस है, उसके बाद में यहाँ है तो थोड़ा एक ऐप है उसको थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में फेल होंगे, और तो खैर पास हो जाएंगे, गाड़ी में तो पास हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। कंप्यूटर में फेल हो जाएंगे, थोड़ा इंग्लिश में या हिंदी में आता है तो हिंदी में ऐप ऐसे आते हैं जो ये कंप्यूटर में थोड़ा वो करते हैं। मतलब 20 सवाल 25 सवाल तुम्हारे पास ऐप होगा तो 40 सवाल वाला होगा। वो थोड़ा इधर उधर घुमा फिरा के कम से कम 2 महीना 3 महीना उसकी प्रैक्टिस करें। रोड के जो चिन्ह हैं वो जाने ज्यादा से ज्यादा, तभी वो, अगर जो कंप्यूटर में पास हो गए तो खट से लाइसेंस दे देगा। अगर कंप्यूटर में फेल हो गए बहुत मुश्किल है, आजकल कंप्यूटर नहीं पास हो पा रहा है, मालूम। अच्छा, वो दल्ला एप्लीकेशन है, उसको वहाँ से पहले प्रैक्टिस कर लें 1-2 महीने तो बढ़िया रहेगा। ये एकदम बेहतरीन डल्ला वाला जो है वो ऐप निकाल के अपने मोबाइल में लोड करके बेहतरीन प्रैक्टिस करें उसमें। अरे सोनू, सोनू फेल हो गए थे दोबारा में। दोबारा में हम जाएं लेसन बनवाने, फेल हो जाएंगे, तुम फेल हो जाओगे, काम खत्म कर देगा। 1 रुपए में 90% लोग फेल हो जाते, 10% लोग करके और खट से लेसन ले लेते चले जाते। नहीं, नहीं, जो रट के जाता है उसको, उसके एप्लीकेशन को और उनकी जो किताब होती है, वो सारे सवाल अगर तुमने रटे हुए हैं, हमको अभी भी वो सारे सवाल याद हैं क्योंकि हमने पी लिया था। हाँ तो तुम, वही तो, फिर वो रट के जाना चाहिए, वो देख के। वही तो बात है, हमको दे दो तो हमारे भेजे में कोई नहीं घुसेगा, हम जाके फेल हो जाएंगे। नहीं, वो भी हमारे पास रखी हुई जो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, अरबी, उर्दू कई भाषाओं में होती है ना किताब जो वहाँ पे देते हैं, हम्म, वो अभी भी रखी हुई हम्म, है। उसको हमने लगभग 15-20 दिन, हमारा यही काम था शुरुआत में कि 15-20 दिन उसको याद कर लेना है कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं। हम्म। बाकी हमको शायद 2.5-3 मिनट लगा था उसमें कंप्यूटर में। तो 16 सवाल उतनी टाइम पे सही ऑप्शन जो जवाब देने थे, 16 सवाल थे, अभी पता नहीं कितने हैं। अभी 20 हो गए। अच्छा, टाइम बहुत होता है, आदमी अगर जल्दबाजी न करे तो वो टाइम होता है, वो फेल नहीं होगा। टाइम होता है, टाइम की कोई दिक्कत ही नहीं, टाइम बहुत होता है। हाँ, क्योंकि लगभग 30 सेकंड मिलते हैं एक सवाल का जवाब देने के लिए। तो उतनी देर में तो 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक तो चुन ही लोगे। लेकिन वो हिंदी जो चलती है, बोलने वाली हिंदी और वहाँ लिखने वाली हिंदी, तो वो अगर हम लोग संस्कृत वाले न होते तो बड़ा मुश्किल होता। वो हिंदी यहाँ जो चलती है वो संस्कृत वाली हिंदी चलती है। संस्कृत वाली हिंदी चलती है। वो आदमी ज़्यादातर वो सोचता है कि हमको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। अच्छा, इंग्लिश में आप लाइसेंस नहीं पास कर पाएँगे। नहीं पास कर पाएंगे, अरबी में लाइसेंस नहीं और पास कर हिंदी पाएंगे। संस्कृत वाली है, जो वहाँ हिंदी पढ़ लेता है, उसको हिंदी मिलती है संस्कृत वाली। उर्दू उर्दू वालों के लिए आसान है कि उसमें उर्दू का फ़र्क नहीं होता है। जो वहाँ उर्दू वो पढ़ चुके हैं, वही उर्दू आएगी। हम्म। और इंडिया में पढ़ाई हिंदी अलग जाती है, रोज़मर्रा वाली, उसमें उर्दू बहुत मिक्स है। लेकिन जब लाइसेंस बनवाओगे, तो वो कंप्यूटर जो ट्रांसलेट करता है, वो संस्कृत करता है, जो हिंदी पुरानी चलती थी इंडिया में। हाँ वही करता है, पेवर मतलब हिंदी वो करता है ना। वो समझ में नहीं आती। अगर पढ़ के मत जाओ, तो वो ऐसे हमारी भी समझ में नहीं आएगी। तो वो किसी की हम्म। समझ में नहीं आती जब तक उसको पढ़ के नहीं जाओगे। तो तो ये यही रहा है। हमारा और आपका। हम्म। बाकी घूमने में कैसा लगता है? घूमने में बहुत मजा आता है इधर, क्या कहना। 300 400 500 किलोमीटर चला के रुको पेट्रोल पंप पे, और घूमना तो बहुत इधर मजेदार है एकदम। क्योंकि 140 की रोड, बाहर निकलो 140, अंदर 120, धरे रहो लत्ती एकदम जैसे, जितनी रोड है।
अच्छा, तुमने बहुत दिन लोगों के साथ काम किया है, यहाँ और इंडिया में फ़र्क देखा है लोगों में। अगर इनकी 5 या 10 अच्छाई बयान करना हो जिससे ये लोग तरक्की पे हैं, वो कौन-कौन सी तुमको अभी तक नज़र आई हैं इनमें? देखो, सबसे पहले ये लोग नमाज पढ़ते हैं, जिसे नमाज पढ़ते हैं अपने यहाँ का मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, मतलब टाइम से, या जैसे ये रास्ते में है, सफर पे है, हमारा कपिल सफर पे होता, तुरंत गाड़ी साइड में लगा के नमाज तुरंत पढ़ लेता, या चल जाके तुरंत नमाज पढ़ता है। जो जो छूट गई वो सबसे पहले अल्लाह की इबादत। दूसरी बात है कि ये लोग गीबत, चुगली या दूसरे को देख के जलना ये सब नहीं करते। ये अपने काम से काम, दूसरा कुछ भी करे उनसे मतलब नहीं। हाँ, दुआ सलाम और हाय हेलो हुई, दुआ सलाम हुई, खलास, वो अपने रास्ते जा रहे हैं, वो अपने रास्ते जा रहे हैं। इंडिया में एक दूसरे को देख के ये उतना तरक्की पे है, इसको कैसे नीचे लाया जाए, ये सब हो रहा है। ठीक, दूसरी बात ये है। और तीसरी बात ये है कि भाई यहाँ का बहुत अच्छा नियम कानून सब चल रहा है, व्यवस्था यही सब है। और हमने भी इनके अंदर जो अच्छाइयाँ देखी हैं, तो एक तो ये पड़ोस में मतलब आना-जाना नहीं रखते हैं। ये अच्छा है कि जब हम्म, पड़ोस में बच्चा खेलेगा नहीं तो लड़ाई नहीं होगी। पड़ोसी से इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं और सबसे अच्छे ताल्लुकात होते हैं। हम्म, दूसरी बात, इनके अंदर गीबत नहीं है, किसी की बुराई नहीं करेंगे। अगर इनसे किसी की गलती बताओ भी तो ये कहेंगे अल्लाह करीम, मतलब अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, क्या क्यों चक्कर में पड़े हो। बस बस। नंबर 3, ये लोग नमाज़ी होते हैं, नमाज़ तो सभी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नमाज़ में मतलब अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक भी नहीं करते हैं और टाइम से हक अदा करते हैं। 3 हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। हम्म, चौथी बात, ये किसी का खाने के चक्कर में नहीं रहते हैं कि जैसे अपने वहाँ चूना लगाने वाले नहीं चलती कि 4 लोग जा रहे हैं तो हम तुम्हारा चूना लगा दें या तुम हमारा एक कंटिन्यू जिसके पास पैसा देखा सीधा आदमी है उसको चूना लगा दें। ये इनमें नहीं है। हम्म, अगर ये आज किसी का खाएँगे तो याद करके उसी हफ्ते में उससे ज़्यादा उसको खिला देंगे। हाँ, ये चीज़ है इनके साथ सफ़र करने में आसानी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आदमी इनके साथ सफ़र कर रहा है तो तुमको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने देंगे, अजनबी महसूस नहीं होने देंगे। यहाँ दूसरे हम्म, देश में रह के भी इज़्ज़त से रहो, ये फ़र्क नहीं पता चलने देंगे। दूसरी बात, ये अमीर और गरीब का एहसास नहीं होने देते हैं कि तुम अमीर हो, ये इज़्ज़त से रखते हैं आदमी को, इसीलिए आदमी बीसियों साल घर में काम कर लेता है, रुक जाता है। हम्म, हकमारी बहुत कम है, मतलब अगर 100% तो कहीं रेशियो नहीं आएगा, किसी को बताओ, तो वो तो झूठा मान लिया जाएगा कि ये तो ऐसे बता रहे हैं। तो इनकी तरक्की की सबसे बड़ी वजह यही है कि ये पड़ोसी से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं और गीबत नहीं करते हैं। गीबत एक बहुत बड़ा इश्यू है, जो इनसे हमको सीखना चाहिए। अपने यहाँ तो पड़ोसी पड़ोसन खातिर बिल्कुल जहर बोए भरे हैं उधर। नहीं, ये चीज़ अगर अपना लेगा आदमी तो वहाँ भी जो यहाँ से बहुत काफ़ी टाइम अपना बिता के गए हैं और यहाँ की चीज़ें अपना ली, वो अब बिज़नेस करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, सबसे मोहब्बत से बात करते हैं, वो भी तरक्की पे हैं। तो जिसको सही। ज़रूरत हो वो चीज़ें इनकी अपनाए, ना ज़रूरत हो कोई बात नहीं। अगर हमको ज़रूरत है तो हम इनकी चीज़ें अपनाएँ कि कैसे हम तरक्की पे आ जाएँ, क्योंकि इनको में कोई थाली में परोस के किसी ने नहीं दे दिया पैसा। यहाँ भी कितनी सही। ज़्यादा गरीबी थी। यहाँ इन्होंने बहुत गरीबी। अपनी अच्छी आदतों की वजह से अमीर हुए हैं। बस यही है। जबकि हमारे वहाँ तो सब कुछ पैदा होता है ना, हर चीज़ पैदा होती है। तो अगर किसी देश की नेशनैलिटी लेने का मौका हो, तो किस देश की लोगे? सऊदी अरब, अमेरिका, दुबई? हमको अगर नेशनैलिटी लेना हो तो अगर मिले, सऊदी, ऑफ़र करे। नहीं तो सऊदी अरब की ही ठीक है फिलहाल। क्योंकि यहाँ रहे हैं, यहाँ देखे हैं भाई। अभी वहाँ दुबई में गए नहीं, वहाँ का देखे नहीं, और कतर का भी नहीं देखे, ओमान नहीं देखे, बहरीन नहीं देखे, कुवैत नहीं देखे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ मक्का मदीना है, करीब है, कभी भी जा सकते सबसे बड़ी बात यही है कि भैया अपना मक्का मदीना है, तो सबसे ज्यादा अगर जो नेशनैलिटी लेने का मौका मिले तो सऊदी अरब की ही लेंगे। हैं। उम्रा करने कैसे गए थे यहाँ से? उम्रा वही बस से गए थे पहले, सबसे पहले गए थे वही 2016 में। तब 120 रियाल तब भी लिया था, अभी भी 150 रियाल है। तब उम्रा का पैसा नहीं ज्यादा हो रहा है बस का, मतलब तब 120 रियाल में गए और आए थे। अभी तो 300 रियाल, खैर 250 रियाल चल रहा है। तो वही 3 दिन अच्छा, पहले। नए लोगों को ये बताओ उम्रा करने कैसे जाएँ? अगर जाना चाहते हैं रियाद से या तबूक से, तो वहाँ पूरा प्रोसेस रियाज बताओ कैसे उम्रा करें?
वहाँ नकल जम कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एकदम ऐसे रहना। उसके बाद में डायरेक्ट नकल जमाई जाओ। वहां से बसें, रियाज से बसें जाती रहती हैं, एनी टाइम निकलती रहती हैं। मतलब जैसे हर जोहर के बाद निकलती है यहाँ से बस डेली। तो वहां जाओ, बात करो कि कितने दिन का जाना, 3 दिन का, 5 दिन का। अब जो ने हिसाब से भाई पैसा तय के लो, नकल जमाई वहां जाना, ठीक, नकल जमाई यहाँ जाना। मतलब ये आप उमरा वाली बसें नकल जमाई के बगल में ही होती है, मगर नकल जमाई में नहीं और होती है। बस स्टॉप वाले रोड पे, बस स्टॉप जहाँ होता है उसके साइड रोड में खड़ी होती है। हाँ, उसके साइड में उमरा वाली बसें मिलेंगी तुमको। वहां जाओ, वहां जाके हर हर सिटी से, मतलब जैसे रियाद से है, दम्माम से है, या अबहा से है, या इधर तबुक से है, यहाँ डेली बसें एक एक उमरा के लिए जाएगी ही जाएगी। तो जो बार निकलती है उससे पहले जाओ, 1-2 घंटा पहले तुम आराम से टिकट ले लो, आराम से चले जाओ। कितने दिन का जाना बताओ, उस हिसाब से वो पैसा लेके निकल जाओ आराम से। फिर वहाँ मक्के पहुँच के एहराम कहाँ बस बाँधा था, इधर से गए थे? हमें मदीने में बांधा था, मदीने में। अच्छा, मदीने से जब निकलो तो जो मिकाब है थोड़ी दूर पे है, वहाँ पे बाँधा होगा। हाँ, 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 वहां से बांध के फिर तब गए थे। फिर मक्के पहुँचे। हाँ, और एक बार तो हमने मदीना नहीं गए, खाली मक्का ही मक्का गए, तो ताइफ में एहराम बांधा था। क्या प्रोसेस उम्रा करने की, जो आदमी नया जाता है वो कैसे उम्रा करे? एहराम बाँध लिया उसके बाद? उसके बाद में यही सब, अब दुआ, जैसे दुआ करना चाहिए, और पढ़ते पढ़ते जाना चाहिए। की बार हम उम्रा किए हैं, तो जद्दे में थे। जद्दे में मतलब हम थे, वहीं काम कर रहे थे। अगर उसके बाद में हम मुदीर से फोन किया, मैं बोला उम्रा करूंगा, बोले ठीक है उम्रा कर लो, आ जाओ रियाद। अब मैं बात किया तो बोले तुम एहराम रूम से बांध के जाओगे तब माना जाएगा। तो मैं रूम में एहराम बांधा। उसके बाद में गाड़ी चलाते नहीं बने। भाई एहराम पहन के गाड़ी चलाओ तो नहीं, उसके बाद गियर वाली गाड़ी। फिर जाके एक मॉल में खड़ी किया, और वही पढ़ते हुए यूट्यूब पे मारा, जो पढ़ना है पढ़ते हुए चले गए। बस यही है। उसके बाद में फिर भूल जाओ क्या पढ़ना क्या करना है। अब जब अभी हमारा तुम्हारा नंबर आएगा तो फिर इंशाल्लाह फिर याद किया जाएगा। इंशाल्लाह। अभी तक कितने उम्रे कर लिए? सबसे बड़ा यही बेनिफिट मिला होगा सऊदी अरेबिया में कि कितने उम्रे कर लिए? हमें लग रहा है 5 उम्रे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी छठे का नंबर है इंशाल्लाह। बस यही नियत बांधे कि 2-3 महीने में छठा उम्रा हो। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही मिला है काम करने का कि 5 उम्रे हो गए, 5 लाख रुपए यही हो गया। इंडिया से जो आदमी आता है 80,000 लगा के आता है, 1 लाख खर्चा हो जाता हाँ, हाँ, आराम से खर्चा हो जाता है। है। यही एक फ़ायदा मिल गया कि 5 उम्रे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से बेहतर है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, यही यही तो बेनिफिट है यहाँ का। जो लोग आते हैं सबसे पहले उम्रा उनका, हमारा समझ से सबसे पहले वो उम्रे के लिए ट्राई करें, बेहतर रहेगा। कपिल से कहें हम उम्रा करने जाएँगे। सबसे पहले जो आए, थोड़ी अरबी आ जाए, 2-4-6 महीने, 1 साल काम करें, अरबी आ जाए अच्छे से, कि हाँ मतलब बाबा से बात करने भर एक अरबी आ गई, आराम से रास्ते में बात करने भर एक अरबी आ गई, निकल लो तुरंत उम्रा के लिए। ये काम पहले निपटाओ। सबसे पहले काम करो। बहुत-बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा टाइम निकालने के लिए, टाइम देने के लिए। अब इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा मिलेगा। वो डिसाइड कर पाएँगे कि कंपनी में आना है, कैसे उम्रा करना है, कैसे फ्रॉड इंशाल्लाह, से बचना है, कैसे उनको हम्म, ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।